स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। सर आप बोल रहे हो ना कि 254 वाला आगे जाएगा, 255 तक जाएगा, है ना? हाँ हाँ, यही था ना। हाँ 10 समथिंग करके एक तो बना है आपका 1.0.0.0 जब आपने 1 बिट दिया है, ठीक है, इस ऑक्टेट का, तो आपका ये फर्स्ट नेटवर्क बना। और सेकेंड नेटवर्क बन जाएगा 110.128.0.0, सेकेंड बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। तो इसके एक पहले यानी हाँ सर। 255 और 255। 127, हाँ वन 127। वन जीरो डॉट, ये आपका इसका ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा, ये नेटवर्क आईपी हो जाएगा। अब इसका जाएंगे ना, तो ये कहाँ तक जाएगा? 255 तक। 255। ये भी कहाँ जाएगा? 255 तक। 255। और ये भी तो 255 तक जाएगा। होस्ट पार्ट है ना ये, और ये ओके। चेंज नहीं होगा, हाँ सर, समझ गई मैं ये वाली। क्योंकि आपने इसको लिखा है 110.1। हाँ 254 लिख दिया है मैंने इसको। हाँ हाँ, तो देख लीजिए, क्योंकि ये फिर जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो, फिर टू वन, सॉरी 255 होगा, फिर 1 जाएगा, 2 जाएगा, ऐसे करते भी बहुत आईपी आएंगे ना इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट है। सर एक बार मेरा भी चेक कर लीजिएगा, मैंने भी सेंड किया है। हाँ हाँ, तो इसका आपका भी कर दें, वरद भी सेंड किए हैं। थोड़ा सा टाइम नहीं था इसलिए एक का ही कर पाया हूँ सर, सॉरी। टाइम निकालिए। वो भी अभी शाम में ही किया हूँ आके ऑफिस से। ठीक है, देख लेंगे हम, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, सब लास्ट में ही आप लोग किए हैं, तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहता चेक करने का। ठीक है, तो 3 लोग किए हैं, बाकी और लोग भी थोड़ा सा, अब आप लोग भी थोड़ा एक्टिविटी कीजिए। अब आईपी के बाद फिर सब वही हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद तो फिर ठीक है, कोई ना। तो आई थिंक इन पिछले टॉपिक्स में, यानी हमने IPv4 का 4 के बारे में पढ़ा सारा। फिर इसमें हम क्लास फुल देखें, क्लास देखें हम, क्लास में ABCD देखें, ई भी देखें, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी फॉर एवरी क्लासेस, ये भी देखें, है ना। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, फिर क्लास फुल की सबनेटिंग देखें, सबनेटिंग, सबनेटिंग में इन तीनों का, क्योंकि यही तीनों पढ़ना है हमको ABC, तो इन सब का सबनेटिंग हमने देख लिया, ठीक है। चार्ट भी देख लिया, ABC हर क्लासेस का देख लिया, क्वेश्चन भी करके देख लिया, आपका नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी, यूजेबल्स आईपी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया। फिर आज का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक मिनट सर, मैं इसमें रोकना चाहूंगा। हाँ हाँ, उस दिन जो आप दिए थे होमवर्क करके लाने के लिए, उसमें एक 8 जो बीट देने के लिए बोले थे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन बता दीजिए। जो 111.10.000 जो था ना, उसमें पूरा 8 बीट देना था ना। ये अब कल वाला ही दिए थे क्या, ये ये वाला? कल वाला, कौन से ऑक्टेट में? ये इसी सेकेंड अपडेट में 8 बीट देना था ना। अच्छा अच्छा, एक ये मतलब 1 और 3 वाला कर लिए थे ना, उसमें कोई डाउट यस। नहीं? नहीं नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। 8 बीट वाला में सर थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम ठीक है, हो रहा देख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम ना, 8 बिट वाला फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है।
बाकी आपका 0 0 रहेगा होस्ट वाला। आपने क्या किया, ये सारे बिट्स किसको दे दिए, नेटवर्क को, है ना। तो अब आपका यस, सब्जेक्ट मार्क्स क्या बचा है, ये आपका टोटल 1 है 255, टोटल 1 ये भी है 255 255। बचेगा, और ये डॉट जीरो, ये डॉट जीरो, ठीक है। यस। अब आइए यहाँ आप डिफरेंस निकालिए। हम आपको डिफरेंस निकालने के लिए दो दो तरीका बताए थे, या तो लास्ट जो बिट है उस पे वैल्यू देख लीजिए, 1 का 1 ही रहेगा, या डिफरेंस इसका 1 आएगा सर। या 256 में से 255, टोटल वैल्यू 255 है, हटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस मिल गया है यहाँ से और यहाँ से। अब क्या कीजिए कि अब बिट आपके किस में चेंजेज हो रहा है, सेकेंड ऑक्टेट में, इसी में तो हो रहा यस। है ना। तो आपके जब बिट इसमें चेंज हो रहे हैं, आपको पता चल गया और डिफरेंस मिल गया, तो क्या कीजिए, जिसमें बिट चेंज हो रहे हैं उसको और उसके बाद सारे वाले को क्या करेंगे, ये तो जीरो आपका जीरो। एज इट इज लिख जाएगा 110, और जिसमें बिट चेंज हो रहे हैं उस ऑक्टेट को और उसके बाद वाले सारे को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। ये क्या निकल जी। जाए आपका फर्स्ट नेटवर्क। अब डिफरेंस कितना आया है, 1 का। बिट किस में यस। चेंज हो रहे हैं, सेकेंड ऑक्टेट में, तो डिफरेंस कहाँ ऐड होगा, सेकेंड में। तो आपका क्या हो जाएगा, 110, इसमें क्या हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा 1.0.0। फिर आ जाइए 110, फिर 2 हो जाएगा .0.0, फिर 3 होगा, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 250 255। डॉट जीरो डॉट जीरो। तो तो टोटल सर इसका ब्रॉडकास्ट जो है वो क्या होगा? हाँ ठीक है। तो देखिए टोटल नेटवर्क आपके कितने बने, जब डिफरेंस 1 आया तो 255। 256, 256। जीरो से स्टार्ट है ना। अब जी हम जी। दो आईपी का ले लेते हैं, पहले इसका ले लेते हैं। आईपी लिखते कैसे हैं, 110.0.0.0 हो गया। अब हम क्या बोले थे, इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी लिखना हो तो लास्ट वाले नेटवर्क की उससे पहले की आईपी लिख दीजिए। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा, 255.255, और इसके पहले का क्या है, 0.110 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नेटवर्क हो गया, और इसका ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा, 110.0, ठीक है, 255.255 कैसे हो गया। अब देखिए कैसे होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, फिर देख लीजिए ये 1 होगा, लास्ट आईपी लास्ट से होती है ना, 3 यस। हो गया, ऐसे जाएंगे कहाँ तक, 255 तक, तब तक ये 0 रहेगा, जैसे ये 0 होगा ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 255 तक, ये तब तक 1 रहेगा, जैसे ये 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक, और ये भी कहाँ तक जाएगा, 255 तक, और ये कहाँ तक जाएगा, तब तक 0 रहेगा, और ये क्या रहेगा 110। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 110। ये आपका सेकंड नेटवर्क हो जाएगा, तो ये तो दूसरा नेटवर्क हो जाएगा, यही इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी। समझ में आया, नहीं आया। यस यस, आ गया। यानी कि इसमें ब्रॉडकास्ट आईपी जो है, फिर इसका हाँ सेकेंड वाले का जो देखिए, ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 110। देखिए ये जैसे बदलेगा आपका नेटवर्क बदल जाएगा, क्योंकि ये फुल हो गया है ना, देखिए। जी। तो 0 भी जाएगा, तो ये 255 दोनों जाएँगे, और जैसे ही ये 1 होगा, दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। तो ये 1 वाला नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट हम लिखेंगे, ये भी तो दूसरा, इसका भी यही लिखेंगे 110.1.255 ये हाँ, लिखेंगे ना? यही होगा। जैसे ही अब ये चेंज होगा, 2 होगा, फिर आपका पूरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका जो नेटवर्क रहेगा वही इसका ब्रॉडकास्ट भी होगा, बस लास्ट में 255 हाँ, तक जाएगा वो पूरा। 255 दोनों 25, क्योंकि आपका ओके। ये बिट तो चलेगा नहीं, ये तो पूरा अपडेट फुल हो गया है, चलेगा यस तो यही दोनों आईपी में। यस यस यस, क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, CIDR, क्लास लेस
इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की बात करें, अब देखिए अभी तक हम जितना भी सबनेटिंग पढ़े हैं, क्लास पढ़े हैं ABC करके, उसके बाद हम इस क्लास की सबनेटिंग पढ़े हैं, तो ये क्लास फुल की सबनेटिंग थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बस यही है कि यहाँ अब हम बात करेंगे क्लासलेस। अब हम जो भी आप ABC ऑक्टेट देख करके बता रहे थे, क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है, अब यहाँ हम बिल्कुल क्लास की बात नहीं करेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लासलेस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लासलेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लास की बात नहीं करनी, तो बात किसकी करनी है आपको, यहाँ पे बात जो करनी है /x की बात करनी है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम /x से। CIDR में दो चीज़ होता है, इसमें होता है आपका आप IPv4 जो हम लोग पढ़े थे, IPv4 हम बोले थे कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका क्या होता है, नेटवर्क पार्ट, और दूसरा आपका क्या होता है, होस्ट पार्ट। नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को 0 से। और नेटवर्क और प्लस होस्ट बिट दोनों मिल करके कितना बनता है, 32। इसमें से अगर एक पता हो तो दूसरा आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे n पता है तो h क्या हो जाएगा, 32 माइनस n। या अगर n पता है, n फाइंड करना है, h पता है आपको, तो 32 माइनस h। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट, CIDR को रिप्रेजेंट करते हैं हम /x से। /x क्या है हमारा, ये नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। सपोज यहाँ पे वैल्यू आपकी स्लैश वैल्यू दिया हुआ है 11। ठीक है, 11 मतलब क्या है, नेटवर्क बिट क्या है आपका 11। यानी आपके जो सबनेट मार्क्स हैं, यानी कैसे लिखेंगे नेटवर्क बिट को, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 8 बिट का लिखते हैं, 9 10 11 3 बिट इसमें हो गया, और बाकी के सारे आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। कितना जगह, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ, वैल्यू कितनी आई, 255। ये कितना हो गया, 224.0.0। यानी आपकी स्लैश वैल्यू से आपने क्या किया, सबनेट मार्क्स निकाला। कैसे निकाला, देखिए n की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब नेटवर्क बिट दिया हुआ है, यानी 11 1 दिया हुआ है। ठीक है, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा, 121। तो 11 1 है, तो 21 आपके जीरोज हैं, होस्ट बिट है, और ये आपके क्या है, 11 नेटवर्क बिट। तो आप इससे क्या हुआ, आपने क्या निकाल लिया, सबनेट मास्क निकाल लिया। यानी अगर आपको स्लैश वैल्यू दिया रहेगा, जैसे स्लैश आपको दिया रहेगा 15, तो इसमें कितने नेटवर्क हो जाएंगे, नेटवर्क बिट, होस्ट बिट कितने हो जाएंगे, 32 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 12 7 और 2 में से 17, यानी होस्ट बिट आपके सेम। ठीक है, तो जब आपको नेटवर्क बिट भी पता चल गया, होस्ट बिट भी पता चल गया, तो आप सबनेट मास्क आराम से निकाल सकते हैं। यानी 15 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
6 7 और ये 0 हो जाएगा और ये बाकी के सारे आपके 0 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 255। ये कितना हो जाएगा 254.0. अरे गलत हो गया ना, नहीं 15 हो गए ना, ये तो 8 7 15 ठीक तो है, यही होगा। CIDR को रिप्रेजेंट करते हैं /x से। x क्या होता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। जब नेटवर्क बिट पता है तो आपको होस्ट बिट भी फाइंड हो जाएगा। जब होस्ट बिट और नेटवर्क बिट पता है तो आप क्या कर सकते हैं सबनेट मास्क आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब सबनेट मास्क निकल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। सर एक बार दोबारा बता सकते हैं? देखिए क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में यानी CIDR वैल्यू जो होता है, CIDR वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं /x से। x जो आपका है ये नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। और आपको पता है नेटवर्क बिट और प्लस होस्ट बिट मिल करके बनता है 32 बिट, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाता है 32 बिट। अगर आपको x पता है यानी x अगर पता है तो आप आराम से h वैल्यू निकाल सकते हैं। h क्या हो जाएगा 32 माइनस x, मतलब क्या हो गया, अगर आपकी वैल्यू /9 दी हुई है तो ये क्या है आपका नेटवर्क बिट। नेटवर्क बिट बोले तो आप अगर आप नेटवर्क बिट दिया है तो होस्ट बिट कितना हो जाएगा 32 माइनस 9 3 और ये क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12 9 3 12, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यानी आपका जो h वैल्यू आ गया 23 और n क्या है 9, 9 मतलब 9 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 हो गया, और उसके बाद 1 और बाकी सारे हो गए 8 ये और ये 9 हो गया। तो ये आया है क्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, बाकी 23 0 हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी ये सारे आपके 0 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 255 128.0.0। ये आप स्लैश वैल्यू दिया रहे या सबनेट मास्क दिया रहे, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो CIDR से आप सबनेट मास्क आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर वैल्यू दें हम इसका, बताइए /17 का और /23 का सबनेट मास्क क्या आएगा बताइए। सेवनटीन का हो जाएगा सर 255.255.128.0। इसका कितना हो जाएगा
और इसका हो जाएगा 255 255 255। नहीं नहीं, इसका 25 नहीं होगा सर, 254 होगा लास्ट जो बताया मैंने। यस, .0। आप लोगों का आया? सर हम्म। सर ऊपर से नीचे सब समझ में आ रहा है, जो लास्ट स्टेप है सर वो मुझे समझ में नहीं आया। जो जो आया है 1 1 लिखना, उसके बाद जो सबनेट जैसे निकाल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है ठीक है, कैसे। ये समझ में आ रहा है। ये कितना लिखा है हाँ नेटवर्क बिट? हाँ हाँ, उसका निकल गया 25। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका 17 है। तो n की जो वैल्यू है यानी 1 जो होंगे 17 टाइम्स होंगे। ये समझ में आया? अच्छा। तो आप उसको हाँ 8 टाइम्स में 8 बिट का होता है ना आपका IPv4। तो आप हाँ हाँ 17 1 लिखेंगे तो 8 वंस एक बार भी आएगा, फिर 8 वंस एक बार आएगा, तो 8 8 16 और फिर लास्ट में 1 आएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 9 10 हाँ 11 12 13 14 15 और 16 हो गया 8 8 का। और ये आपका हाँ 17 17 1 हो गए। और बाकी हाँ जो बिट्स बचेंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो 17 वंस हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 टोटल 32 बिट का होता है। और 8 बिट का हर ऑक्टेट होता है। ओके सर। तो 17 वंस है। और जी होस्ट का कितना हुआ? यानी 32 माइनस 17 कर देंगे। यानी इस 32 में से 17 माइनस कर देंगे तो सात 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। सॉरी, यहाँ 2, यहाँ 2 टू टू। बचेगा, ये 1 आ जाएगा, यही बचेगा ना। तो हम्म। 17 वंस हो जाएंगे और 15 आपके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये होस्ट हो जाएगा और ये नेटवर्क हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ हाँ यही हो। तो अब इनको क्या कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। तो जब सारा वंस होता है तो क्या होता है? 255। ये आता है ना कन्वर्ट करना? यहाँ देखिए ये 128 इसकी वैल्यू हो जाएगी। शुरू में ही बताए थे 2 की पावर 0, 2 की पावर, हाँ, ये बताया थे। हाँ। तो ये 128 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 128 64 32 16 8 4 2 1। इन सारे को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 125। ठीक है। ठीक। तो जब सारे वंस होते हैं तो 255 हो जाएगा। ये भी आ जाए आपका 255, ये भी 255। इसमें क्या है? सिर्फ एक 1 है और बाकी सारे 0 है। तो इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 128। और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो 128 हम्म। में कितना हो बार 0 करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू 128 ही रह जाएगी। तो ये आपका 128 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला आपका क्या है? 0। तो आपने क्या हाँ किया? तो वैल्यू निकल गया 255 255 120.0। तो सबनेट मास्क आपने निकाल लिया। तो अगर हाँ, आप समझ तो आ गया समझ में। ठीक है। तो वो आपका CIDR वैल्यू रहे या सबनेट मास्क दिया रहे, बात वही है। ठीक है। सर आप ये नया टॉपिक करा रहे हो क्या? बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो हाँ मिस हो हाँ गया हाँ वो। हाँ हाँ, हम CIDR वैल्यू करा रहे हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। आप अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या बीच में? हाँ सर, वो मेरा ऑफिस का कुछ काम आ गया था तो। ओके ओके। इसमें जो सर हम लास्ट जो है वो /24 तक ही लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, /32 तक लिख सकते हैं। जब 32 तक लिख सकते याद हैं। है ना क्लास C में आप क्या करते थे? सारे नेटवर्क को दे देते थे। ओके। तो देखिए कितनी हम लोग कुछ नहीं किए। हम एक टॉपिक स्टार्ट किए अभी, है ना आप लाइन में? सी यस सर। हाँ, CIDR एक टॉपिक्स है। इसका फुल फॉर्म होता है क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है। अभी हमने क्लास ABC पढ़ा, अब उसको भूल जाइए। क्लास का सबनेटिंग पढ़ा, उसको भूल जाइए।
अब इसी से रिलेटेड आप आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, CIDR वैल्यू कर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्लास की बात नहीं होगी, क्लास लेस हो गया, अब क्लास कोई क्लास ए, कोई क्लास बी, कोई क्लास सी नहीं, ठीक है। हम आईपी को लिखेंगे पढ़ेंगे CIDR वैल्यू से। कैसे करते इसकी वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CIDR को स्लैश के साथ लिखते हैं और वैल्यू सपोज कीजिए x है, ठीक है। तो आप, यस सर। हाँ तो x है, ये x वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, मतलब या आपको पता है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट मिल करके क्या होता है 32 IPv4 में, दोनों को मिल करके, दोनों को मिला करके आपका 32 बिट्स का IPv4 टोटल 32 बिट का होता है, और IPv4 बना होता है नेटवर्क पार्ट से और होस्ट पार्ट से, और इन दोनों को बिट्स को जब हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 32। तो जब एक पता होगा तो आप दूसरा आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको n पता है तो h क्या करेंगे 32 माइनस n। सपोज अगर आपको दिया हुआ है एन 8 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 13, CIDR वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 मतलब क्या है नेटवर्क बिट, नेटवर्क बिट क्या होता है वंस, यानी 13 वंस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वंस आपने लिख दिया, टोटल कितना है 13, तो 9 10 11 12 13, 13 वंस लिख दिया और बाकी के सारे आपके क्या हैं ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये क्या है 5 6 7 8, फिर ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू डेसिमल में लिखें तो 255, और ये वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके 128 192 224 240 248, तो कितना हो जाएगा 248.0.0। यानी अगर आपके पास CIDR वैल्यू है तो आप उसका सबनेट मास्क, समझ में आया। यस सर। तो अब हम जो भी आप आईपी अगर देखते होंगे कहीं भी, कोई भी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आईपी लिखा रहता है आपका 172.16.201.5 या कुछ भी, और स्लैश के साथ 24 लिख देगा, सबनेट मास्क नहीं लिखते, यही लिख देते हैं। तो मतलब क्या हुआ 24 बिट में नेटवर्क है, 24 बिट का नेटवर्क है। परफेक्ट, तो यानी क्या हो जाएगा 24 बिट का सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 8 बिट, हाँ 8 सर। बिट 8 बिट, 24 बिट हो गया डॉट जीरो। ठीक चाहे है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात क्या हुआ। ओके सर। तो आप कहीं भी देखेंगे आईपी आपको इसी फॉर्मेट में मिला रहेगा लिखा हुआ, लेकिन जब आप सिस्टम को आईपी देंगे तो इस फॉर्मेट में हो जाता है। तो क्या हुआ, ये स्लैश वैल्यू से आप सबनेट मास्क निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। अगर मान लीजिए कि अगर हम आपको एक आईपी दें 192.168.139.54, ठीक है, ये आईपी हो गया। और स्लैश वैल्यू दें अगर हम आपको आपको 80, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस आईपी का आपको नेटवर्क आईपी बताना है और ब्रॉडकास्ट आईपी बताना है, निकाल लेंगे आप लोग, यस सर। निकाल के बताइए। सर बताइए निकाल के।
सर आपने बोला था कि अभी हमें क्लासलेस कर रहे हैं, तो क्लासलेस कर रहे हैं तो फिर नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी कैसे निकालेंगे? तो क्लासलेस किए तो नेटवर्क आईपी तो रहेगा ही ना। IPv4 में IPv4 में नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट तो होता ही है, चाहे क्लास रहे चाहे ना रहे। सबनेट उस पूरे ग्रुप्स की आईपी होती है ना वो, तभी तो सबनेट मास्क आ रहा है IPv4 के साथ। अगर IPv4 के साथ सबनेट मास्क नहीं आता है तो फिर क्लास नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं रहती। जब तक सबनेट मास्क आएगा तो सबनेट का क्लास आईपी यानी नेटवर्क आईपी और सबनेट मास्क ब्रॉडकास्ट आईपी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कुछ आया लगाया आप लोगों ने? सर एक बार बता हाँ दीजिए। ठीक है, कोई नहीं, सर मैंने एक लगाया है अंदाजा। बोलिए, लगाइए, अंदाजा लगा सर लीजिए। सर सबनेट तो इसका बन रहा है हमारा 255.255.192.0। सर और नेटवर्क आईपी 192.168.139.0 क्या बोल रहा है? 192.168 .139.0 139.0। यस सेम मेरा भी ऐसा ही बन रहा है सर। 192.168.139.63। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पिछले क्लास में जो आप लोगों ने इतना किया, अब थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाइए तो देखिए, ये आपका फुल है, ये आपका फुल है, ठीक है। बिट चेंजेस किस में हो रहे हैं? थर्ड ऑक्टेट में। यहाँ से आपको पता चल जा रहा है ना। यानी अगर ये आपका 255 रहता तो ये भी फुल रहता, या 0 रहता तो भी बिट चेंजेस इसमें होते। मतलब क्या है कि आपका 0 ना हो करके कुछ भी वैल्यूज़ होगा तो मतलब क्या है, आपका बिट चेंजेज हो रहा है। यानी एक आपका आपने कुछ अपने अकॉर्डिंग एक सबनेट्स बनाया है। तो कैसे हो गया आपका यहाँ पे? तो वही लॉजिक वही रहेगा, पिछला ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्लास की बात नहीं होगी। क्लास की बात इसलिए नहीं होगी कि यहाँ देख लीजिए 192, 168 और आपका ये अगर देखेंगे तो ये क्लास सी की आईपी होगी, और क्लास सी में क्या होता है, ये तीनों फिक्स होते हैं। तो आप यही यस सर। सोच के इसको आपने लगा दिया होगा, क्लास दिमाग में लगा करके आपने ये लगा दिया। हाँ लेकिन सर अब देखिए, सबनेट से ये हाँ, लॉजिक नहीं बैठ रहा। वो आप दिमाग में आप क्लास भूल जाइए। आप बिट देखिए, बिट क्या है आपका, कितना बिट है? 18। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गए, 17 18 18 हो गए। ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे आपके? 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। यही होगा ना इसके अकॉर्डिंग। यस सर। तो सबनेट मास्क आपने निकाल दिया यहाँ पे हाँ 255, जी। 255 और 250, यहाँ कितना आएगा? 192 होगा सर, 192। भाई हम देख रहे हैं, जल रहा है क्या? ये आनी है आपका, क्या हो जाएगा ये 128, और ये क्या हो जाएगा आपका 64। तो कितना हो जाता है? 192.0, यही होगा। और यहाँ से आपका क्या पता चल जाएगा? 64 डिफरेंस, यही होगा। तो ये आपके बिट फुल है और ये भी फुल है। बिट चेंजेस कहाँ हो रहे हैं आपके? देखिए किस में हो रहा है? थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड तो ऑक्टेट में। डिफरेंस कहाँ ऐड होगा? थर्ड थर्ड ऑक्टेट। ऑक्टेट में। तो आप हम क्या बोले, जहाँ बिट चेंज हो रहे हैं उसको, और उसके बाद के सारे वाले ऑक्टेट को आपने क्या करना है? 0 कर देना है। 0।
तो आपका क्या करना है, आपका 192 168 ये दोनों फुल है तो ये फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। हो गया। और इसको क्या करना है, जीरो कर देना है, इसको 0 0। जीरो कर देना यस, है। ठीक है। फिर वही, वही क्लास वाला बात माइंड में घूम रहा था सर, इसमें हाँ, थोड़ा दिक्कत तो हुई। फिर वही 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो यही होगा ना, 4 नेटवर्क बनेंगे। और ये आपका, अब देखिए आईपी कौन सा है आपका, ये 139, यानी इसी के बीच में आएगा ना। तो इसका ये नेटवर्क की आईपी क्या हो जाएगा, 128 डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। सबनेट मास्क क्या हो जाएंगे, ये डॉट जीरो रहेंगे ही। इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा, इसके जस्ट एक पहले का 255 और 191, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 191.255। समझ में आया। यस सर। सर नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सभी समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा अच्छा, अभी नहीं आया, ठीक है। नहीं सर। सर ये जो पहले बताया था आपने, ये तो कहते हैं कि CIDR का वो निकालना, वो समझ में आ गया सर। लेकिन इसके बाद का जो ये नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी वो समझ में नहीं अच्छा आया। अच्छा अच्छा, तो क्लास फुल का समझ में आया था, नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी। हाँ सर। क्लास फुल जो हमने पढ़ा था, सबनेटिंग जो तो पढ़ा था। सर वो मैंने आधा पढ़ा था सर, आधा छूट गया था मेरा सर। अच्छा अच्छा, इसीलिए यहाँ डाउट दिक्कत हो रहा है ना। तो हाँ सर। नेटवर्क आईपी क्या होता है कि, अब आपको फिर से एक बार कीजिए ना, एक बार उसको आप ना, सबनेटिंग का वीडियो तो होगा ना लिंक आपके पास, हाँ सर है। तो आप उसको पूरा देखिए सबनेटिंग का शुरू से। हाँ सर। और शुरू से जब वीडियो आप देखिए उसको पूरा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर भी यहाँ पे हम ये आपको एक थोड़ा सा क्लू दे दे रहे हैं, नेटवर्क एक चीज सर, इसमें एक चीज, एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ जैसे 192.168.139.54 आपने दिया, तो इसमें जो अभी हम, आपने बोला नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी निकालने के लिए, तो हम देख रहे थे लास्ट डिजिट वो 54 को, बट आपने जो अभी नेटवर्क चेंज किया वो 139 से मैच करा, यानी कि हम जो ब्रॉडकास्ट में जो ये निकलता है यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, तो हम 139 को देखेंगे, हाँ, उसके हिसाब से नेटवर्क आपको निकालेंगे। इसको नहीं देखना है, आपको देखना है इसको, आपको देखना है ओके। इसको, बिट किस में चेंजेज हो रहे हैं वो देखना है आपको। अगर स्लैश, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 7 रहता तो फिर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करते। हाँ एग्जैक्टली। हम मिनिमम कितना स्लैश लिख सकते हैं सर, 1 स्लैश भी लिख सकते हैं मिनिमम फिर। देखिए जीरो वाला तो आपका, जीरो वाला देखिएगा, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक बार मिनिमम देख लेते हैं कितना लिख लेते हैं। वैसे तो आप /8 के बाद ही नॉर्मल लेते हैं, बट आप उसको और भी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर /1 कर रहे हैं, मतलब क्या है जी। आपका ये है, यानी सबनेट बाकी सारे जीरो रहेंगे, तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, ये जाएगा, फिर जीरो, फिर ये जीरो जाएगा, फिर ये जीरो जाएगा, यही आएगा ना, और फिर यस। ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 128 डॉट 128 जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। 0। ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, आप किस में चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेट में, तो क्या यस। करेंगे आप, जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, ये क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, जिसमें बिट चेंज हो रहे हैं उसको, और उसके बाद सारे को क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। तो फर्स्ट नेटवर्क ये हो क्या जाएगा। हो जाएगा, फर्स्ट नेटवर्क। लेकिन हम आपको जब बता रहे थे आईपी, तो बोले जीरो नेटवर्क वाला आईपी आप क्या किया, आईना ने अपने पास रख लिया, वो किसी को नहीं देता। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा डिफरेंट, 128, तो 128 डॉट क्या हो जाएगा, जीरो डॉट जीरो डॉट, 0.0.0। ठीक है, ये हो गया। तो यानी मिनिमम आपका यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं 128 से। दे लीजिएगा सिस्टम को, पिंग करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, देख लेते हैं, टेस्ट भी कर ले रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में।
ऐसे आप देख लीजिएगा वीडियो, है ना? और अभी हम आपको नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी थोड़ा-सा बताते हैं, फिर क्योंकि पूरा फिर से हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो टाइम ठीक है ज़्यादा सर। चला जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग एक सेपरेटली क्लास ले लेंगे इसका। ठीक है सर। इश्यू नहीं। जैसे मान लीजिए अगर एक आईपी अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए देखिए काम कर रहा है कि नहीं, जो आपने बोला हम लोग देख रहे हैं काम करता है कि नहीं। ये बस क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी हम एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं और उसमें कुछ डिवाइसेस लगा के एक दूसरे से पिंग कराएंगे, तो मतलब कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि एक दूसरे को से बात कर रहा है कि नहीं सिस्टम। तो इस पे आप टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, हम देख रहे हैं। अभी तक हमने जो भी आईपी लिया है, एक आईपी दे देते हैं 128.0.0.1, यही है ना? अब ये आ जाएगा आपका, लेकिन हम सबनेट मास्क क्या रखेंगे? 128.0.0.0। लास्ट का भी जीरो ही था सर उसमें। क्या? लास्ट का भी जीरो ही था, 128 अरे जीरो तो जीरो। ये तो नेटवर्क हो जाएगा ना, नेटवर्क आईपी आप किसी को देंगे ही नहीं ना, ओके। ये तो नेटवर्क हो जाता है। अब जो होस्ट आईपी रहेगा वही तो देंगे, .1 .2 .3, ये तो यस हम यस किसी को यस। नहीं देते। और ब्रॉडकास्ट भी किसी को नहीं देते, बीच का जो आईपी रहता है होस्ट, वही तो देते हैं ना होस्ट को। यस सर, क्लियर। ठीक, तो ये आप क्या करेंगे, एक को दे दिया हमने, फिर आ जाइए दूसरे को दे दिया, ये तीसरे को दे दिया। यही है। अब देखिए कम पिंग हो रहा है, वन 128.0.0.2 हो रहा है, तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। ये देखिए, आप जीरो नहीं दे सकते, या आप क्या कीजिए ना, ये आईपी चेंज करते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ एक तो ये एक तो ये हो गया, ये देखिए इसके दो बने, सबनेट मास्क क्या बना, 128.0.0.0, किसका सबनेट मास्क में अगर /1 रखा तो आपने, ठीक है। दो नेटवर्क बने, एक 0.0.0.0 और एक बना 128.0.0.0, यही बना। यस। यस सर। इसमें एक एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आईपी आपकी कहाँ हो जाएगी, 1.0.0.0 आ जाएगा, इसमें आएगा ना, ये यहाँ से जाएगा और इसके एक पहले, यानी कहाँ तक जाएगा, 127.250, इसका एक पहले क्या हो जाएगा, 255 255 255 127, 255 255 और 255, यहीं तक आएगा ना ये। और ये कहाँ तक जाएगा, 255.255.255.255, ये इसका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत आईपी होंगे, आपको पता है कितनी आईपी होंगी इसमें, 2 की पावर 31, 31। इस पे भी 2 की पावर 31, यानी आपको लगभग 2.25 करोड़ के 2.25 अरब, मिलियन बिलियन हो जाएगा। 2.1 बिलियन के करीब में आईपी हो जाएगी, तो इतना बड़ा सबनेट कोई झेल ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन लॉजिकली आप कर सकते हैं, लॉजिकली तो हमने किया ही है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब बीच में ये भी आईपी आएंगी,
तो यानी यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ के बाद आप आईपी दे सकते हैं। एक बार दे के देखते हैं ये वाली आईपी। जी। अगर मान लीजिए ये आईपी आप दे दीजिए, देखिए लेता है कि नहीं। 1.1 ले लिया। एक्सपेरिमेंट आप लोग किया कीजिए। आईपी पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आईपी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा नेटवर्क के मामले में। तो आप चैलेंज कर सकते हैं। देखिए 1.0.0.2 काम कर रहा है। यानी जीरो को छोड़ यस। के ना, जीरो से जो फर्स्ट ऑक्टेट में जो जीरो स्टार्ट हो रहा है उसको छोड़ करके 1 से लेकर के आपका काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहीं भी देखेंगे नेटवर्क में मोस्टली आप देखते होंगे तो /8 के बाद ही स्टार्ट होता होगा, कहीं भी देखेंगे। यानी मिनिमम सबनेट मास्क आप देखे होंगे 2.0.0 यही देखे होंगे। लेकिन आप आज यहाँ देख लिए 128 भी हो सकता है, 192 भी हो सकता है, ये सारे सबनेट मास्क आप कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, आपका होमवर्क रहेगा। आप क्या कीजिएगा, एक आईपी दे रहे हैं हम आपको 0.0.0.0./1 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, फिर ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाइएगा, 32 तक जाइएगा। पेरेंट्स नेटवर्क तो यही हुआ ना। अगर आप देखें तो आपकी आईपी क्या है, स्टार्ट कहाँ से होती है, यहीं से होगी ना, 0 से ही होगी। और अपडेट कहाँ तक जाएगा, 255 तक। इसका भी स्टार्ट होगा, ये भी 255 तक, और ये भी स्टार्ट होगा, और ये भी 255 तक, और ये भी स्टार्ट होगा, ये भी कहाँ तक जाएगा, 250। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट आईपी। तो सर इतना जो /1 से लेके 32 तक जो देंगे, इसमें तो बहुत माने कि बड़ा वो लिखना पड़ जाएगा। बनने आपके खर्च होंगे, लेकिन आपको करना क्या है, इन तीनों का आपने किया हुआ है, यस। आप बस इसका कीजिएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। एक टाइम आएगा आपका क्या हो जाएगा, /1 से स्टार्ट होगा और /8 तक चला जाएगा। /8 मतलब क्या हुआ, तो फिर 255.0.0.0। ये कैसा दिख रहा है, क्लास ए जैसा। तो क्लास ए का तो आपने यस। किया ही है, आपने इन तीनों यस। का हर बिट को किया है, बट इसका नहीं किया है। अब इसका भी करके देखिएगा, बाकी का तो लास्ट में आपने किया है। जैसे यस। 1 यस। बिट दिया तो 128 हो गया, 2 बिट देंगे तो 192 हो जाएगा। फिर क्या कितने सबनेट बनेंगे कि हर सबनेट की आईपी क्या होगी, नेटवर्क आईपी क्या होगी, ऐसे करके दीजिएगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा, ठीक है। यस सर। तो आपको जितनी भी आईपीज मिलेंगी, जैसे आपका नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी का देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा पिछला, मैं तो यही बोलूँगा कि आप पिछला क्लास देख लीजिएगा शुरू का, क्योंकि ओके आपका सर। नेटवर्क उस दिन सही नहीं था 2 क्लासेस में, तो इसीलिए ओके आपको सर। थोड़ा-सा वहाँ डाउट हो रहा है। तो मैं ओके सर। ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो आप देख लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, फिर से हम लोग ले लेंगे ठीक है सर। उसका, है ना? ठीक है सर। ठीक है। तो आप अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ में मिलेगा आपको तो स्लैश वैल्यू ही मिलेगा, समझ गए? सबसे ज़्यादा आपको यूज़ मिलेगा स्लैश वैल्यू ही मिलेगा। कोई भी आईपी मिलेगा, सिस्टम का, सबनेट्स का, कोई भी आईपी आपको सिस्टम में देने के लिए मिलेगा। आप डॉक्यूमेंटेड जो टोपोलॉजीज़ आती है उसमें आईपीज़ जो लिख के आता है देना है, वो इसी वैल्यू स्लैश के ही साथ मिलेगा आपको। तो आप इस स्लैश से सबनेट मास्क निकाल लेंगे और इस सबनेट मास्क से आप आराम से अपना आईपी बना सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ अगर आपको देखें तो हम छोटे बड़े स्लैश वैल्यू से चल रहे हैं। तो स्लैश 24 का मतलब क्या हुआ? सबनेट मास्क आप जैसे ही आप 24 देखें तो इसको डिवाइड कर दें 8 से, ठीक है? 255 देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टेट। 8 3 बार में जाएगा और गया, यानी 3 ऑक्टेट आपका फुल है। 3 ऑक्टेट मतलब 255 255 255। देखिए हम हर चीज़ को शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना जल्दी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाए, ठीक है? तो ये आपका ये आ गया। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप जितने भी इंटरव्यू देंगे विदाउट इसके कोई इंटरव्यू होगा नहीं स्लैश वैल्यू के साथ। तो आप कितना जल्दी आप आंसर दे देते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका सबनेट मास्क आ गया और ये क्या हो जाएगा? बाकी आपके 8 बिट बचेंगे। 8 बिट जीरो जीरो हो गया, सबनेट मास्क निकाल दिया आपने, ठीक है? सर हाँ हम जैसे पहले क्लास फुल यूज कर रहे थे, अब हम क्लासलेस पे स्विच हो गए, तो सर क्लास फुल का कोई ड्रॉबैक है जो हम क्लासलेस पे स्विच हुए हैं? नहीं नहीं, ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन आजकल जो भी आईपीज यूज कर रहे हैं, देखिए पहले क्या था, पहले तो क्लास फुल ही था, सबनेटिंग था ही नहीं। वैसे अभी हम क्लास फुल से सीधे हम सीआईडीआर पे नहीं आए हैं। देखिए आपका सक्सेसर देखिए, पहले क्या था आपका क्लास फुल। क्लास फुल यानी मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है, ठीक है? आपने ये नेटवर्क बनाया, इसमें कितना होस्ट दिया? 30 होस्ट दिया। एक नेटवर्क इधर बनाया, इसमें कितना होस्ट दिया? 100 होस्ट दिया। अगर मान लीजिए अगर ये क्लास फुल रहता, सपोज कीजिए सबनेटिंग आप अभी नहीं आया है और सीआईडीआर नहीं आया, अभी आपके पास केवल क्लास फुल है। तो क्लास फुल में क्या होता था? ए 1.0.0.0, ये क्लास एक क्लास की आईपी हो गई, नेटवर्क हो गया। इसका ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? 1.255.255.255। बीच के आईपीज कितने हो गए? लगभग 16 मिलियन के करीब में, ठीक है? 1.5 करोड़ के करीब में हो गए। अगर मान लीजिए ये नेटवर्क आपने इसको दे दिया, तो मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया कि इस नेटवर्क में इस 1.5 करोड़ आईपी को कंज्यूम कर दिया। यूज कितना किए? 30 यूज किए, लेकिन आपने दिया कितना? 1.5 करोड़ आईपी। तो जब ये क्लास फुल था तो कितना नुकसान था? आपके आईपी वेस्टेज कितना जा रहे थे? बहुत ज़्यादा। 1984 की बात कर रहे हैं जब आपका क्लास आया था, आईपी अभी शुरुआत हुई थी, ठीक है? जी उसके सर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखा बहुत ही तो आईपी बहुत ज़्यादा लॉसेस जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने सबनेटिंग लाया, क्लास फुल की सबनेटिंग। क्लास फुल की सबनेटिंग, ठीक है? तो क्लास फुल की सबनेटिंग, तो सबनेटिंग क्या करता है? सबनेटिंग ये करता है कि आपको सबनेट बनाएंगे तो वो क्या करेगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए 256 आईपी है तो इसको क्या करेगा? 128 का 128 का बना देगा। तो इक्वल लेंथ सबनेटिंग है ये, इसको बोलते हैं इक्वल लेंथ। यानी आप अगर 100 में से डिवाइड करेंगे 4 बार में, इसको 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 25 आएगा, 4 पार्ट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को 50 कर सकते, किसी को 30 कर सकते, किसी को कुछ कर सकते नहीं। आप अगर डिवाइड करेंगे तो भी आपको 25 का ही आएगा। तो इसको बोलते हैं इक्वल लेंथ सबनेटिंग। अभी आपने जो भी सबनेटिंग हमने इससे पहले किया है, वहाँ क्या किया देखा है कि हम क्या करते थे? 128 का सबनेट बनाते थे 256 में से, तो 2 पार्ट्स में बनता था हमारा।
अगर इसको करते थे तो 64 का बनता था, अगर इसको करते थे तो 32 का बनता था। यानी जो भी बनते थे सारे इक्वल ही बनते थे। अगर मान लीजिए कि यहाँ ज़रूरत है 2 की आईपी की, यहाँ 30 आईपी की, और यहाँ कितनी ज़रूरत है आपको 100 आईपी की, तो आपने क्या किया, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही आप अगर क्लास सी की आईपी लेंगे, यानी आप मान लीजिए इसकी ही आईपी लेते हैं, क्लास सी की आईपी लेते हैं, तो क्लास सी की आईपी मतलब आप स्लैश वैल्यू लेते हैं, इसके साथ लेते हैं 192.168.10.0 का, और सबनेट मास्क ले लेते हैं 255 255 255 और 255.0। तो इसको क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग, यानी आप देखेंगे कि अगर हमको 100 चाहिए तो हम 128 का एक करेंगे और 128 का एक करेंगे, तो इसमें क्या होगा, 2 ही पार्ट्स होंगे और ये दोनों को नहीं मिलेगा आईपी। ठीक है, तो आपको क्लास सी की आईपी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको किसकी लेनी आईपी लेनी पड़ती, क्लास बी की। तो क्लास बी की आईपी लेते और फिर आप इसको सबनेट करते, तो ये क्या जाता, 128 का एक पार्ट इसको मिलता, 128 का इसको मिलता और 128 का इसको मिलता। मतलब क्या है, तब भी तो आपके 124 आईपी यहाँ वेस्टेज जाते, यहाँ पे भी 100 आईपी वेस्टेज जाते। तो वो क्या था आपका, आपका पहले तो क्लास फुल था, आप सबनेटिंग था ही नहीं, फिर आप आईपी को वेस्टेज रोकने के लिए आपने लेके आया सबनेटिंग, और सबनेटिंग में क्या मामला था कि आप क्या करते थे, क्लास के अकॉर्डिंग करते थे, यानी क्लास ए की सबनेटिंग, क्लास बी की सबनेटिंग, क्लास सी की सबनेटिंग, ऐसा करते थे। फिर भी आप मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्लास सी की आईपी लिया तो आपकी ज़रूरत यहाँ से पूरी नहीं हुई, तो यहाँ आपको लेना पड़ा किसको, क्लास बी को। तो क्लास बी की आईपी ली तो इसमें कितने आईपी आएंगे, 65,536 आईपी। फिर भी आपने इतने आईपी वाला सबनेट लिया है ना, तो आपने क्या करना, आपको पूरा क्लास ही चेंज करना पड़ गया, क्लास बी में जाना पड़ा। लेकिन जब आपका फिर सबनेटिंग में ड्रॉबैक यही था कि आपको पूरा क्लास ही चेंज कर देना पड़ता था। तो उसने कहा कि यार हम क्लास क्यों चेंज करें, हम काम चलाएंगे इसी में 192 में ही। तो इसने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट ले आया CIDR की, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। बोला कि अब हम क्लास की बात ही नहीं करेंगे, हम इसी को लेंगे 192 168 और क्या करेंगे 168, और जो भी लेंगे जैसे 0.0 स्लैश आपका कितना वैल्यू दे देंगे 16। लीजिए हम इसको ही बना दिए क्लास बी जैसा। अब हमको आईपी चेंज नहीं करना पड़ा, 172 यानी 191 के से, और 1 कितना रेंज होता है 128 से लेकर के 197 के बीच में नहीं जाना पड़ा, 191 के बीच में नहीं जाना पड़ा, हम जहाँ हैं उसी में हम अपना आईपी बना दिए। तो इसने क्या किया, सबनेटिंग को साइड कर दिया। अब सबसे ज़्यादा जो यूज होता है आपका CIDR होता है, यानी आप कहीं भी रखिए, आप क्या कीजिए 192 168 आप 192.0.0.0/8 ले लीजिए, यानी 192.0.0.0 यहीं से क्लास एक की जैसा बनाती है। अगर आपको ऐसे आईपी क्लास एक फिर अगर सबनेटिंग में रहता तो आपको 10.0.0.0 में जाना पड़ता 255, यानी आप 255.0.0 किसके साथ लिख सकते थे, 1 से लेकर के 126 के साथ सबनेट मास्क आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आपको इस रेंज में मूव करना नहीं पड़ेगा, यानी आप जिस रेंज में रहिए उसी को क्लास ए जैसा बना दीजिए, क्लास बी जैसा बना दीजिए, क्लास सी जैसा, यानी वहाँ क्लास की अब बात होगी ही नहीं। तो कितना आसान हो गया, पहले आपको 10 यानी 1 से 126 में जाना पड़ता था 255.0.0.0 के लिए,
अब क्या है, अब 192.0.0.255.0.0.0 यही ले सकते हैं। कुछ समझ में आया? यस सर। तो यहाँ आप सिंपल सा अगर इसको ब्रीफ करेंगे तो पहले क्या होता था, हम 1 से लेकर के 126 तक अगर हम कोई नेटवर्क स्टार्ट करते थे, यानी 1 से लेकर के .0.0 या 126.0.0.0, इसके साथ सबनेट मास्क क्या आता था, 255.0.0.0 क्लास फुल जब था, है ना, और इसी में हम क्या करते थे, सबनेटिंग कर देते थे। अब क्या है, आप 1 से लेकर के कहाँ तक जाइए, 223 तक, यही हुआ ना। क्लास सी का रेंज क्या होता है, 192 से लेकर के 223 तक, यही था ना। अब यहाँ तक जाइए और सबके साथ लिख दीजिए 255.0.0.0, ये क्या हो गया आपका, क्लास लेस सबनेट। 1 से लेकर के इसके साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 128 से लेकर के कहाँ तक, 191 तक, इसके साथ भी ये सबनेट मास्क लिख सकते हैं, और इसके साथ 192 से लेकर के 223 तक, इसके साथ भी ये सबनेट मास्क। पहले शुरू में था हम इसके साथ ही लिखते थे, अब सारे के साथ। तो क्लासलेस की बात यही हुई कि हम अब क्लास की बात नहीं करें। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ जी सर। और लोग तो कुछ, सब लोग लग रहा है सो रहे हैं क्या, आज तो बहुत जी कम, सर आ गया। बाकी लोग तो है ही नहीं। क्या होता है, 1 मिनट रुकिए जरा। प्लेसमेंट की बात आएगी ना तो सब लोग बोलेंगे क्लास की है, क्लास की है। क्लास करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो चीज़ें कहाँ से समझ में आएंगी। ठीक है, तो CIDR आप कीजिएगा, फर्स्ट ऑक्टेट वाला जो हम बोले थे, 1 से लेकर के और 8 बिट दीजिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम आ रहे थे, किस पे थे हम लोग,
अगर हम /24 लें, है ना, तो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा 255, 255, 255 और 255 0 अगर हम लें /25, ठीक है, तो सबनेट मास्क क्या बन जाएगा? 255 255.255.128 ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, टोटल आईपीज कितने आएंगे? 256 और नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे? 254 254 यही आएंगे। इसमें टोटल आईपी कितनी आएगी? 128, यानी ये पर नेटवर्क की बात हो रही है। इसमें तो 2 नेटवर्क बनेंगे, है ना, तो हर Yes, sir. नेटवर्क में 128 और 128 आईपीस रहेंगे और इसमें यू होस्ट कितने आएंगे? 126 अगर हम इसको लें 26 तो कितना आ जाएगा? 255, 192 आएगा सर। 255.192, 64 हो जाएंगे टोटल आईपी यस सर। पर नेटवर्क। उसके बाद इस 62 आ जाएंगे होस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप ले लीजिए 27, सारे वही रहेंगे और ये कितना आ जाएगा? 224 ये 32 और 30। इसमें अगर ले लीजिए 28, सारे वही रहेंगे और कितना आ जाएगा? 240, 16 हो जाएगा और 14 होस्ट हो जाएंगे। 29 ले लीजिए, सारे वही रहेंगे, 248 हो जाएगा। 8 इसमें कितना हो जाएगा? 8 8 6 और ये आ जाएगा आप 30, सारे वही रहेंगे। ये यहाँ बस यहाँ हो जाएगा 252। इसमें कितने हो जाएंगे? 4 4 और 2 ठीक है। और बाकी आपके जैसे ही आप 31 करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? .254 आ जाएंगे। आपके टोटल आईपी कितने बचेंगे? 2 और आपके 9 होस्ट 3 होस्ट आ जाएंगे। /32 लेंगे तो ये 255 255 ये भी हो जाएगा। आपकी सिंगल आईपी बनेंगे और कोई नहीं। तो आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रिवर्स क्वेश्चन कि आपको, अगर मान लीजिए एक सबनेट बनाना है, एक सबनेट बनाना है, उसमें आईपी रखा है हमको 15, अगर आईपी रखना है हमको उस सबनेट में 15, तो ये बताइए उसके सीआईडीआर की वैल्यू क्या होगी? 15 होस्ट रखने हैं सर। 15 रखना है, 15 होस्ट। उस नेटवर्क में 15 होस्ट चाहिए, तो सीआईडीआर वैल्यू क्या लेंगे? इसमें 32 वाला लेंगे सर। सीआईडीआर की वैल्यू पूछ रहे हैं। एक मिनट चुप हो जाओ। सीआईडीआर की वैल्यू क्या लेंगे? 27। 32 वाला लेंगे, सही बोला आपने, लेकिन सीआईडीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27। क्योंकि 28 अगर लेंगे आप तो होस्ट कितने आ जाएंगे आपके? 14 और 14 में क्या होंगे? एक होस्ट आपका कम पड़ जाएगा, तो आपका होस्ट कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए सीआईडीआर वैल्यू क्या लेंगे? 27, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इन चीज़ों को, और मोस्टली पूछे जाते हैं यही सब इंटरव्यू में, ये तो पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आपको तुरंत सीआईडीआर से सबनेट मास्क निकालना आना चाहिए, उस सबनेट की साइज़ निकालनी आनी चाहिए, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और क्वेश्चन एक लगाइए ज़रा, दो। चलिए अब क्या आप लोग ब्रेक लेंगे अब?
कंटिन्यू कर, ब्रेक लेना है क्या 5 मिनट का? हम लोग तो कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ दे दो सर, दे दो। हाँ ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आते हैं। ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर। तो CIDR कुछ समझ में आया, फिर उसमें कुछ डाउट है? सर आ गया, आ गया। किसी को डाउट होगा तो बता दीजिएगा, है ना? तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बाकी हमने हर बिट यानी 1 बिट से लेकर के और 32 बिट्स तक, यानी हम तो 8 बिट से लेकर के 32 बिट्स तक सारा का किए ही हैं। वही है, वहाँ क्लास की बात होती थी और यहाँ अब क्लास की बात नहीं होगी, क्लास लेस की बात होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ऐसे ही, जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया जा रहा है 198.64.129.130 और स्लैश अगर यहाँ ले लें हम 14 करके, ठीक है, तो स्लैश 14 ले लें तो सिंपल सा क्या होगा, सिंपल सा हम क्या करेंगे, 14 से हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि यानी किस ऑक्टेट, यानी यहाँ से हम सबनेट मास्क निकाल लेंगे। तो सबनेट मास्क निकालेंगे तो 8 हो जाएगा 255, आपके पास कितना बटा 8 और 6 14, तो 6 बचा इसमें, 1 2 3 4 5 6, 8 और 6 14 हुआ, 8 हो गया, ये 0 और 0, यानी 255 डॉट 128 192 224 240 248 248 आ गया और डॉट 0.0 जीरो। आगे क्या आ गया, सबनेट मास्क आ गया। मार्क्स। अब आप देख लेंगे कि चेंजेस किस ऑक्टेट में हो कर रहे हैं, तो आपके सेकेंड ऑक्टेट। सेकंड वाले में तो सर। आप क्या करेंगे, सेकेंड ऑक्टेट को तो जीरो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ बाद वाले सारे ऑक्टेट को जीरो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा नेटवर्क 198 0.0.0। जीरो। क्या क्या यहाँ पे 52 होगा ना सर, जहाँ पे 48 लिखे हैं? यहाँ 52 होगा, देख लीजिएगा। 1 2 3 6 हो गया ना, 8 6 14 6 हो गया, तो 6 में होता है 52, 52 ही होता है ना, 252। यस। हाँ तो ठीक है, हाँ, तो 52 ही होगा। हाँ ठीक है, 55 में से 3, ठीक है, 52 ही होगा, 52 होगा, सही बोला आपने, 52 होगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपका, 4 का, 4 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना? यस सर। तो जैसे यस सर। 4 का डिफरेंस आएगा तो आप यहाँ से ले लेंगे, देख लेंगे, आपको ये ऐसे निकल जाएगा। और या तो हम डिविजिबल मेथड से बताए थे, आप क्या कीजिए, 64 में आप 64 में डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 4 1 4 2 आएगा और लगभग 24 यही आएगा 24। ना, यस सर, यस सर। ठीक है, यानी से तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या, 16 का डिफरेंस आ रहा है सर। डिफरेंस कितने का आएगा आपका, 4 का आएगा, 4 का आएगा तो 15 यानी 16 नेटवर्क बनेंगे आपके, तो आपका क्या जाएगा, यानी आपके 0, हाँ ये खुद आपकी आईपी, मतलब ये कट गया ना, 0 0 आ गया,
तो ये तो आपका खुद का एक नेटवर्क ही हो गया। यस सर, तो तो 198.63 198.64 आपका 64 ये नेटवर्क ही आ गया, और ये आपके क्या हो जाएंगे 0.0, ये होंगे ना। ये ब्रॉडकास्ट आईपी तो सर 63 हाँ, होगी ना। इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी, इसका नेक्स्ट 68 होगा, यस सर। 68, इसका 67.255.255, और ये 198। तो यहाँ से आपके नेटवर्क हो जाएंगे, चाहे ऐसे निकालिए या इसको क्या कीजिए बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और ये बाइनरी में है ही, तो ये इसके साथ अगर सर बट यहाँ पे जो है ओनली 4 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो हमारा फर्स्ट नेटवर्क तो बन गया वो 198.000, सेकेंड नेटवर्क हमारा ये बनेगा ना हम क्या बोले, हम डॉट पूरा नेटवर्क नहीं निकालना है ना, 048 लंबा हो जाएगा ना ऐसे। हम क्या करें, इसका ओके। नेटवर्क आईपी निकाल दिए सीधे, तो डिविजिबल मेथड से निकाल दिए, तो ये खुद में अपना में एक नेटवर्क आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया और 4 से कट गया, तो ये खुद का अपना एक नेटवर्क है। तो ये क्या है, ये वाला फिक्स रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो यही होगा ना। या तो नेटवर्क आपका 198.0.0.0 होगा, या .4.0.0 होगा, .8.0.0 होगा, इसी में 4 ऐड होते जाएगा ना, तो एक टाइम आएगा यस यस। 4 हो जाएगा .0.0, ये आपका नेटवर्क मिल गया। और इसका इसके जो नेक्स्ट आएगा 68.0.0 आ जाएगा, तो इसका एक पहले का निकाल लीजिए 255, और ये इसका 67, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा नेटवर्क आईपी और सर इसका ब्रॉडकास्ट आईपी ये रे होगा 67 वाला होगा। हाँ यही होगा ना, और क्या होगा। ये इससे पहले वाला नहीं होगा 198.63.0.0। इसके पहले वाला जी जी। नहीं, तो ब्रॉडकास्ट आईपी इस नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी होती है ना। अच्छा हाँ हाँ सही, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक, तो ऐसे आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको इसमें और कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, और आपको सारे को करना है, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको, खुद थोड़ा सा आप घर पे काम करेंगे तो प्रैक्टिस मिलेगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगे। जी सर। यानी आपका क्वेश्चंस रहेगा, अब तो क्लास से कोई मतलब है नहीं, तो आपने क्या करना है 172.16.2 189.63 स्लैश ले लीजिए 15, पहला क्वेश्चन। इसका ले लीजिए अच्छा, इसका भी ले लीजिए इसको सॉल्व करना है आपको, कौन सा हाँ 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन है 10.0.0.0/8, फिर 172.16.0.0/12, और 192.168.0.0/16, ठीक है।
आपको क्या करना है, इस आईपी का नेटवर्क आईपी क्या होगा और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, आपको लिखना है। ये तीनों आपके याद आ जाएगा, ये सारा लिख लीजिएगा आप लोग, हम भी फोटो खींच के लिख लेते हैं। यस सर, लिख लिया ठीक सर। है, तो आपने ये करना है, आप लोग लिख लीजिए नोट्स, इसको आपको करना है। ठीक है, तो हम आईपी देख लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है बचा हुआ है, वो थोड़ा सा देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक्स है, यानी ये जो टॉपिक्स बचा हुआ है इसको लिख लिए थे ना आप लोग, यस सर, यस सर। फोटो। यस सर। हाँ। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा है, VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क मतलब क्या हुआ, देखिए दो चीज पढ़े थे। एक हम लोग पढ़े थे इक्वल लेंथ सबनेट मास्क, इक्वल लेंथ सबनेट मास्क, और ये हमारा दूसरा चीज है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इक्वल लेंथ सबनेट मास्क में क्या था, हम डिवाइड किए थे तो क्या हुआ था, एक तो या तो हाफ हाफ हुआ था, यही हुआ था, या दूसरा अगर सबनेट बनाते थे तो इसका 4 पार्ट होता था, 1/4 1/4 1/4, यानी इक्वल आता था। फिर क्या करते, डिवाइड करते थे तो क्या होता था, इसका 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 भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो ये क्या हो जाता था 1/8, यही होता था। यानी अगर हमारे पास 256 टोटल, हमारा 256 वाला था, 256 आईपी का, तो क्या होता था 128 का एक हो जाता था, और फिर 128 का हो जाता था, फिर क्या होता था 64 64 64, फिर क्या आता था 32 32 32, यही 4 सबनेट बनते थे, 2 बनते थे, 4 बनते थे, 8 बनते थे, इसमें 8 बनते थे। 32 का आपका क्या हो जाता था, ये हो जाता था, ये, ठीक है, इसमें 4 बनते थे, इसमें 2, इसमें से ये क्या था, हमारा सबनेट का साइज इक्वल रहता था। अब क्या होगा, अब हमारा जो सबनेट का साइज रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, यहाँ देख लीजिए एग्जांपल्स, कि अगर मान लीजिए कि एक हमको नेटवर्क चाहिए जिसमें हमारे होस्ट हैं 100, ठीक है, एक हमको नेटवर्क चाहिए जिसमें हमारे होस्ट हैं 20, एक हमारे होस्ट चाहिए जिसमें हमारे एक हमको ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसमें होस्ट हैं कितना, आप मान लीजिए 8, ठीक है, एक हमारा नेटवर्क है, 4 नेटवर्क है, इसमें होस्ट है हमारा 2। अगर मान लीजिए कि एक काम कीजिए, इसको और थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसको 60 कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर हम एक आईपी हमको मिलती 192.168.10.0/24 की, मतलब क्या मिलता, हमारे पास हमको एक नेटवर्क मिलता ये, और हमारा उसकी सबनेट मास्क क्या रहता 24, यानी सबनेट मास्क क्या रहता हमारा 255 255 255 और .0, यही रहता। टोटल आईपी कितने आते हैं इसमें 256, यही आते। होस्ट कितने आते हैं हमारे 254। यही होता ना। अगर मान लीजिए इस प्रॉब्लम्स को
हम इक्वल लेंथ से करते तो क्या होता, हमको टोटल कितना सबनेट है, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 और सबनेट 4, यही है। मैक्सिमम हमको कितना चाहिए, 64 वोल्ट्स का, तो हम सबसे बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 64 सबनेट हम अगर 64 वाला ले लें तो हमारा काम चल जाएगा ना। 64 की सबनेट लें तो -2 करेंगे तो हमारा 62 होस्ट आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 बिट्स देंगे, इसको सबनेट कर देंगे ना। तो आप क्या करेंगे, 192.168.10 ये आपका फिक्स रहेगा और 64 का सबनेट ले लेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, पहला नेटवर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64, दूसरा हो जाएगा 128, तीसरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा 192, फोर्थ हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है। यस सर। अगर इसके साथ स्लैश वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बिट दिया तो 24 और 2 कितना हुआ 26, तो 26 आ गया, इसके साथ भी 26 आ गया, इसके साथ भी 26 आ गया, इसके साथ भी 26, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाले को दे देंगे, ये वाला इसको दे देंगे, ये वाला इसको दे देंगे और ये वाला इसको दे देंगे। ये तो है इक्वल सबनेट मास्क का, लेकिन सर ये 26 कहाँ से है? हाँ 26 कहाँ से आया ये देखिए, हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड, हमने क्या किया कि अब देखिए जो यहाँ सबसे बड़ा है 60 होस्ट का है, तो 60 होस्ट का हम नियरेस्ट स्लैश वैल्यू क्या लिखे थे, स्लैश सर। वैल्यू अगर 24 होता है तो होस्ट कितना हो जाता है 254, याद है। यस सर अगर आप 25 लिखे थे तो कितना हो जाता है 128, 26 लिखे थे तो क्या हो जाता है 64, यही होता है ना। तो होस्ट भी कितने आ जाएंगे 62, तो आपका काम चल जाएगा ना। 62 अगर होस्ट में तो 60 ही चाहिए आपको। जी 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 जी। तो क्या किया आपने, इसको सबनेटिंग कर दिया, क्या नहीं क्या किया कि टोटल 88 तो इधर है ही, 255 255 255 ये तो फिक्स है ही, इसने इसका क्या किया आपने 2 बिट दे दिया और बाकी 6 यही रहा। तो यहाँ क्या हो गया 60, ये क्या हो गया डिफरेंस, कहाँ कितना आ गया इसका 64 का। बिट चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, लास्ट ऑक्टेट में, तो कहाँ ऐड होंगे लास्ट ऑक्टेट। यस ठीक है आपने सर। नेटवर्क बना दिया, या नेटवर्क के साथ आप 192 लिखने से अच्छा है आप या तो ये लिखें 26, या तो 255.255.255.192, ठीक है, या आप स्लैश वैल्यू, तो अब आपको स्लैश वैल्यू ही पढ़ना है। ठीक है सर ठीक है। समझ में आ गया आपको। यस सर। तो आप क्या करेंगे, ये वाला इसको दे देंगे, ये इसको दे देंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ तो काम चल जाएगा, मान लीजिए एक 0 से लेकर के 63 ये तो काम चल जाएगा इसका, लेकिन यहाँ देखिए 20 है और यहाँ भी आपको मजबूरी में आपको 62 वाला देना ही पड़ेगा 64 होस्ट का, तब भी आपका कितना आपका जा रहा है, लगभग 40 आईपी आपके वेस्टेज जा रहे हैं, 42 के करीब में। यहाँ पे भी आपके वेस्टेज जा रहे हैं 50 आईपी से ज़्यादा, यहाँ पे भी 60 आईपी वेस्टेज जा रहे हैं। तो आपका क्या है, अभी वेस्टेज आईपी का जो था अभी आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है, अभी भी आपके आईपी क्या हो रहे हैं, वेस्टेज जा रहे हैं। समझ में आया। यानी आपने अभी आईपी का वेस्टेज पूरी कंप्लीटली रोक नहीं पाए हैं, यानी आपका आईपी अभी वेस्टेज जा रहा है। यहाँ पे लगभग नेटवर्क 2 में आपका 40 आईपी वेस्टेज जा रहा है, यहाँ पे लगभग 50 आईपी से ज़्यादा आ रहा है, 54 आईपी के करीब में।
यहाँ आईपी अभी आपका 60 वेस्टेज जा रहा है। ज़रूरत थी 2 होस्ट की, आपने दे दिया है कितना 62 होस्ट वाला। ठीक है, तो अभी आपने इक्वल लेंथ आपका पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को वीएलएसएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। यानी हम क्या करेंगे, जो सबनेट्स बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू होस्ट बनाएंगे। यहाँ क्या किया आपने, देखा 4 है, इक्वल 4 में पार्ट बड़े वाले का लिया और उसी के बराबर में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सबको दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ये वेरिएबल सबनेट मास्क में हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो ये साइज होगा, जहाँ जितनी ज़रूरत रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम सबनेट बनाएंगे। यानी यहाँ 60 आईपी का है तो सबनेट हम क्या लेंगे 26। अगर यहाँ हमको 20 कितने आईपी चाहिए, 20 आईपी चाहिए, तो 20 आईपी का तो क्या नियरेस्ट इसका कितना है 32, तो 32 कितने का होता है 27 का होता है, स्लैश यहाँ 27 ले लेंगे। यहाँ पे क्या है 8 है, इसका नियरेस्ट कितना है 16 का कितना होता है 28 होता है। ठीक है, इसका क्या है 2 है, इसका नियरेस्ट क्या होगा 4 सबनेट होगा, यहाँ पे आप 30 ले लेंगे। अब कैसे करेंगे सॉल्व, अब इसको देखना है। तो यही हम इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क से। क्वेश्चन, जैसे हम पिछला ही क्वेश्चन ले रहे हैं, आपने आईपी किया 192.168.10.0/24 की एक आईपी ली है, हमने एक नेटवर्क लिया, कितने आईपी वाला 256 आईपी वाला। ठीक है, हमने क्या किया आपसे कि एक नेटवर्क बनाइए जहां होस्ट हमको चाहिए 60, दूसरा नेटवर्क बनाइए जहां होस्ट चाहिए हमको 25, तीसरा बनाइए जहां होस्ट चाहिए कितना 8 था, और चौथा जो होस्ट बनाइए यहाँ होस्ट चाहिए। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू तो हम क्या करेंगे, जो सबसे होस्ट सबसे बड़ा, हालांकि कोई भी ले सकते हैं नो डाउट, लेकिन आप क्या करेंगे, सही तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा सबनेट है उसी को लीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको लीजिए। तो नंबर ऑफ होस्ट, यहाँ देखिए नंबर ऑफ होस्ट होता है फार्मूला 2 की पावर n-2, यही होता है ना। यस सर। तो अब ये फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n-2 आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, आपको ये समझ में आया कि यानी आपका होस्ट या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, इससे छोटा ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई सबनेट ले लें और जिसमें साइज आपका 32 है, तो ये आपका पूरा थोड़ी ना कर पाएगा। आपको या तो वो 60 हो या यानी इससे नियरेस्ट लेंगे 64, तो ये क्या है इससे बड़ा है, बड़ा तो है ही, यानी क्या होगा इस होस्ट से ज़्यादा होना चाहिए ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। तो यहाँ n की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ होस्ट, यानी n यहाँ क्या है नंबर ऑफ जीरोज, ये क्या है नंबर ऑफ होस्ट बिट। ठीक है, होस्ट बिट, तो होस्ट बिट की जीरो, यानी n की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि ये 60 है, अगर 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो आपका बड़ा नहीं है, ये कंडीशन चला जाएगा। 2 की पावर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4-2, यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो भी नहीं आ रहा है। ऐसे 3 रखेंगे तो ये तभी नहीं होगा,
यानी अगर आप 2 की पावर क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, -2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा, 64 आएगा ना। तो 64 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 62। तो यानी 62 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आई आपकी, 6। समझ में आया। यानी नंबर ऑफ, यानी होस्ट बिट कितना आया, होस्ट बिट 6 आया। तो नेटवर्क बिट कितना आ जाएगा, 32 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 36। तो यानी आपका स्लैश वैल्यू क्या आया, 26। समझ में आया आपको, स्लैश वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब यस सर, क्या यस सर। कीजिए, जब आपकी स्लैश वैल्यू निकल गई तो आपने इस आईपी को एज इट इज लिखना है 192.168.10.0, ठीक है। अब ये स्लैश वैल्यू छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अप्लाई VLSM, ठीक है। अप्लाई VLSM करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से स्लैश वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे ही, अब जब स्लैश वैल्यू आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा, साइज निकल जाएगा ना। तो साइज क्या होगा, 64। नेटवर्क का साइज आपका 64 आ गया ना डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 192.168.10.0 स्लैश क्या हो जाएगा, 26, इसके साथ लेना है और इसको नंबर 1 को दे देना है और जस्ट इसका नेक्स्ट निकाल लेना है। तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 192.168.10.64/26। अब क्या होगा, अब इस सबनेट्स को आपने इसको दे दिया। अब आपके पास क्वेश्चन हो गया, ये पहले क्वेश्चन कौन था, ये था। अब इससे आपने ये निकाल लिया एक का सलूशन और इसको दे दिया। अब आपके पास क्वेश्चन बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए अप्लाई, इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अप्लाई क्या करेंगे, VLSM, ठीक है। तो VLSM करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। तो यहाँ की n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा आप, अगर 5 रखेंगे तो 32 आता है, 32 माइनस 30 जो बड़ा है। अगर मान लीजिए 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में से 2 14 करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब n होस्ट बिट आपका 5 आया है तो स्लैश वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी नेटवर्क बिट कितना आ जाएगा आपका, 32 27। माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है। तो स्लैश वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 और सबनेट का साइज क्या आ जाएगा, 30, यही आएगा ना। यस सर। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपने स्लैश वैल्यू निकाल लिया और आपने इसकी साइज लिख ली। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 192.168.10.64 और किस सब स्लैश के साथ, 27। 27। और इसका जो डिफरेंस आएगा उसको कहाँ जोड़ना है, लास्ट ऑक्टेट में। तो यहाँ पे आप 32 ऐड कर दीजिए। तो 192.168.10 डॉट कितना हो जाएगा, 696/27। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया और इसको आपने किसको दे देना है, नेटवर्क दूसरे वाले सबनेट, यानी इसको ये वाला यहाँ हम लिख दे रहे हैं 192.168.10.0 स्लैश किसके साथ, 26 के साथ, इसको दे दीजिए। और इसको क्या देना है, 192.168.10 डॉट कितना, 64/27 के साथ। अब आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक
ठीक है, यहाँ फिर अप्लाई कीजिए, अप्लाई VLSM, क्या करेंगे, 2 की पावर n माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 4 ठीक है, तो स्लैश वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 4, तो कितना आ जाएगी, 28, 8 ठीक है, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, 16 का, ठीक है, 16 का आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब जो आपके 96 पास ये आया है इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 192 168 10.96, किस वैल्यू के साथ, 28 के साथ, और इसका नेक्स्ट निकाल लेंगे कितना, इसमें 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 192 168.10 डॉट कितना आ जाएगा, 16 ऐड करेंगे तो 112 112/28। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, और इसको उठा करके आप तीसरे को दे देंगे, यानी आप इसको दे देंगे 192 168.10 डॉट कितना आ जाएगा, 196/20। 112 आएगा सर। नहीं नहीं, 96 वाले को दिए ना, हाँ 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 ठीक ठीक। ये तो अब क्वेश्चन आ गया आपका 112 वाला, ये तो अब क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं इधर, अब आपका क्वेश्चन ये हो गया, कौन सा न्यू क्वेश्चन, 192 168.10.112 स्लैश कितना, 28 का। अब अप्लाई करेंगे VLSM, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर n माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 4 माइनस टू 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, तो स्लैश वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 माइनस 2, यानी 30, ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, 192 168.10.112 स्लैश 30, आप इसको दे देंगे, अब आगे आपको निकालने की ज़रूरत है नहीं, ये आपका क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस वाले पार्ट्स में आपको, बस क्या करना है, फर्स्ट वाले को दे देना है, उसका नेक्स्ट निकाल करके वहीं से क्वेश्चन बना करके फिर उसका नेक्स्ट निकाल लेना है, और वो जो जिसका निकालें उसको फिर जिस सबनेट को देना है दे दीजिए, फिर जो नेक्स्ट वाला हो जाएगा अब वो क्वेश्चन आ जाएगा और वहाँ से वहाँ दे देना। तो एक बार इसको पूरा रिव्यू कर लीजिए कि देखिए कैसे आपने क्या किया है। ये हमने ऊपर वाला सबको दे दिया, तो यहाँ देखिए अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 192.168.10.0 और /26 को आपने पहले को दिया है 192.168.10.64 /27, आपने दूसरे को दिया है 192.168.10.96 तीसरे को दिया है 192.168.10.112 आपने किसको दिया है, /30 चौथे को दिया, ठीक है, इसको दिया है। उसके बाद आपने क्या किया है, देखिए यहाँ किया, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, आपका क्या हुआ, ये सबनेट कहाँ तक जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 64 का, तो कहाँ तक जाएगा, यानी 0 से 1 2 3 63 तक जाएगा, 63 तक जाएगा ना, टोटल आईपी 0 से स्टार्ट होगा 63 से जाएगा, ये हो जाएगा और ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और 1 से लेकर के 62 आईपी जो होगा आपने इसमें हो गया। अब ये दूसरा स्टार्ट होगा,
इसकी सबनेट साइज कितनी हो जाएगी 32। तो कहाँ से आएगा 65, 66 और कहाँ तक जाएगा 95 तक और ये 94। तो यानी कहाँ ये आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेटवर्क, और 65 से लेकर के 94 क्या हो जाएंगे आपके होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो Yes, इसमें sir. टोटल होस्ट कितने हो जाएंगे 30 और इसमें कितने होस्ट हो जाएंगे 60। अब आइए यहाँ पे, यहाँ 28 सबनेट साइज क्या हो जाएगा आपका 32 के बाद सबनेट साइज क्या हो जाता है 28 करेंगे तो 24, 25, 26, 27, 28 यानी 4 जुड़ेगा यानी 16 आ जाएंगे। सबनेट साइज क्या आ जाएंगे आपके 16। तो 96.97.98 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 11। 111. तो ये हो जाएगा आपका नेटवर्क और ये क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट और ये क्या हो जाएंगे होस्ट आ जाएंगे। कितने होस्ट आएंगे 14. 14 होस्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 30 आएंगे तो सबनेट साइज क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4. कहाँ तक जाएगा 113, 114, 115 5. यही आ जाएगा। Yes, 12, sir. 4, 16 आ जाएगा तो दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट, ये हो जाएगा नेटवर्क और 2 हो जाएंगे आपके। तो आपकी आईपी कितनी बची 112 के बाद आपका पूरा बचा है, यानी 64 ये आईपी, 32 ये वाली, 16 ये वाली और 2 ये वाली। तो कितना हो गए आपकी 4, 6, 6, 12, 14, 1, 7, 3, 10 और 1 114. 114 आईपी में आपका काम चला गया। और बचा कितना 256 में से 114 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2 और ये 4, 142। 142. आपका इतना आईपी बच गया, आपने बचा लिया। तो ये हो गया वेरिएबल। पहले क्या था 64 करते थे तो सारे को 64 कर देते थे। अब क्या किया आपने, यानी इसको 64 वाला लिया, इसको 32 वाला लिया, इसको 16 वाला लिया और इसको 4 वाला। जहाँ ज़रूरत रही उसके हिसाब से आपने सबनेट का साइज ले लिया। लेकिन सर फिर भी तो थोड़े बहुत आईपी बच ही रहे ना, जैसे जहाँ पे हमने 32 कर आप लिया। एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे, 2 के पावर में ही आता है। आप क्योंकि आप देखिए जो बाइनरी है ना, तो बाइनरी आएगा तो 2 के पावर में ही आएगा और 2 का जो पावर होता है आपका उसी अकॉर्डिंग आपकी आईपी। अगर मान लीजिए कि अगर 64 आता है तो अगर 32 के बाद यानी 30 के बाद 31 से लेकर के और आपका 62 तक, इसमें कितने भी कोई भी नंबर ले लीजिए उसके लिए 64 आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए 31 है तब भी आपके 64 लेना पड़ेगा, 32 है तब भी 6, यानी 30 के बाद कोई भी आईपी होस्ट आएंगे कितना हो तो आपको 64 लेना ही पड़ेगा। कब तक 62 तक। अगर वही आप 62 के बाद जाएंगे तो 128 वाला लेना पड़ेगा। तो उसके नियरेस्ट पावर वाला बताए नहीं जो सबनेट, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सबनेट की साइज 30 है तो आपका 32 वाला आ जाएगा। अगर आपने साइज 31 लिया तो 32 वाला तो नहीं आएगा, है ना, ये आपका 64 वाले में चला जाएगा। तो भले ही आईपी वेस्टेज होगा तो अब नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि 2 के पावर में ही आप कर सकते हैं। या तो आप साइज जो सबनेट की साइज लेते हैं 2 के पावर में ही ना लेते हैं, या तो 2 की पावर 7 लेते हैं, 2 की पावर 6 लेते हैं, 2 की पावर 8 लेंगे, तो ऐसे ही लेंगे ना, 2 की पावर में ही लेंगे तो साइज वो वही रहेगा। अब उससे ज़्यादा आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाइएगा, जितना समझ में आए फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। या थोड़ा इसको सर एक बार और पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इसको और नहीं दो बार नहीं 4 बार पढ़ लेंगे, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए एक बार और इसी के एक तो अभी पहले जो क्वेश्चन दिए उसको कीजिएगा और एक छोटा सा क्वेश्चन है इसका कीजिएगा।
कौन सा कीजिएगा, एक ये ले लीजिए आईपी, एक हमने दे दिया, ठीक है। एक नेटवर्क ले लिए हमने, यहाँ अगर आपकी दे देंगे आपको 110, ठीक है। एक सबनेट है आपको यहाँ पे 110 आईपी चाहिए, और यहाँ पे आपको चाहिए आईपी 63, यहाँ पे आपको आईपी चाहिए 29, और यहाँ पे आईपी दे दीजिएगा आपको 15, ठीक है। और यहाँ पे 2 आईपी चाहिए इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। आईपी जो आपको दे रहे हैं हम, आईपी रहेगा 172.16.0.0/16 का, ठीक है। अब इस नेटवर्क से आपने क्या करना है, इनके लिए सॉल्व यूजिंग VLSN, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। तो इसको कौन सा नेटवर्क देंगे, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क होगा, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क होगा, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। सबसे बड़े से स्टार्ट कीजिएगा, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में कल आप लेके आइए, और फिर इसको अच्छे से, अगर समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर इसको फिर शुरू से अच्छे से। ये 10 के बाद सर 63 है या 03 है? हाँ, 110 के बाद जो है 3 है या 63 है? 63 है, 63। 63, 29, 15 और 2। हाँ, 110, 63, 29, 15 और 2, ओके सर, ठीक है। चलिए ठीक, ओके ठीक है। फिर ओके फिर मिलते हैं ओके सर, क्लास में। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है, आप ऐसी कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई अगर नहीं कल वाला जो अगर आपको देखिएगा वीडियो नेटवर्क वाला जो बोली है, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको समझ लेंगे, है ना। ठीक है सर। ठीक है, ओके।